हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट जो है हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख रहे थे, जिसमें दूसरा पार्ट आज आपको पढ़ाएंगे कि मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो मेथड ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा आपका फ्लाइंग वेज। आज आपको थर्ड और फोर्थ मेथड पढ़ाना है, जिसमें आपको आएगा दो मेथड। एक को हम लोग बोलते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है और न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आपको मैंने चारों बता रखे हैं, चारों में से दो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, बाकी दो के बारे में आज वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। सो सभी लोग आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, हम लोग लाइव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। किसी भी कंपाउंड में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आइडिया लगाएंगे, ठीक है। सो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पुराने बच्चे वीडियो को लाइक कर लो। और लेट्स स्टार्ट, ठीक है, डिले नहीं करते हैं। क्या पढ़ना है हमें? आज पढ़ना है सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है और इसमें हम मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखना है ये बाकी मेथड से कैसे डिफरेंस है, ठीक है। और मैंने कल ही आपको इसमें बताया था एक इंपॉर्टेंट बात कि इस मेथड का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को। बेसिकली यहाँ से कॉन्फॉर्मेशन जो होता है मॉलिक्यूल का, उसके बारे में आइडिया लगाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का क्या कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, इनके बारे में हम आइडिया लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप वो समझिए। तो ये जो रूल है, ये रूल अप्लीकेबल है किसके लिए? ऐसे सिस्टम के लिए। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? लाइट कम है, ओके, मैं बढ़ा दे रहा हूं, कभी कभी हो जाता है। बाकी साउंड सही आ रहा है ना सभी को? सो अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं सोहर्स प्रोजेक्शन का, ठीक है। अब देखिएगा, तो सोहर्स प्रोजेक्शन में अपन लोग को क्या सीखना है, ये अप्लीकेबल है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, ठीक है। मिनिमम क्या हो? 2 कायरल सेंटर होगा, उनके लिए अप्लीकेबल होता है। 1 कायरल सेंटर के लिए हम इसकी बात नहीं करते हैं, तो मिनिमम 2 कायरल सेंटर होना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम 2 कायरल कार्बन वहां पे अप्लाई किया जाता है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, वहां पे इस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो ऐसे सिस्टम जहां पे कम से कम 2 कायरल सेंटर हो मॉलिक्यूल के पास, उस पर एप्लीकेबल होता है। दूसरा, इसका जो मेजर यूज है, इसका यूज किया जाता है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। तो इट इज मेजरली यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। तो यहां से आप पढ़ोगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में बेसिकली इनका यूज किया जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? वो सिंगल बॉन्ड रोटेशन की वजह से जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर अराइज होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन होता है, इससे जो 0 से लेकर 360 डिग्री पे जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उन सभी स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली कॉन्फॉर्मर्स कहा जाता है। और वो इस स्ट्रक्चर से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको आसानी से समझ में आएगा भी। सो चलिए दिखाते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इसको क्या, अगर आपको इसको लिखना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसको सबसे पहले क्या करना है? राइट डाउन मॉलिक्यूल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट डाउन मॉलिक्यूल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको एक्सपैंड करके लिखना है। एक्सपैंड का मतलब सभी बॉन्ड ओपन होने चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बोला कि चलो आप इथेन लिखो, तो इथेन का एक कंडेंस फॉर्म हम लिखते हैं CH3CH3। ये जो फॉर्म लिखा है ये कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। इस कंडेंस फॉर्म को क्या करना है? एक्सपैंड करना है। तो कंडेंस फॉर्म है, इससे इसको हम क्या करेंगे? एक्सपैंड फॉर्म में। तो एक्सपैंड फॉर्म में जब लिखिएगा तो सारे बॉन्ड आपको क्या करने हैं? ऐसे आपको एक्सपैंड करके लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे? सभी बॉन्ड को ऐसे एक्सपैंड कर देंगे, ये पूरा बॉन्ड एक्सपैंड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो मॉलिक्यूल जो भी आपको दिया जाएगा सबसे पहले आपको करना क्या है? उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग लिख लोगे, उसके बाद आगे कहानी यहाँ पे क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। सो आगे कहानी स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं। मैं एक बार वीडियो को शेयर कर दूं जरा टेलीग्राम पे, उसके बाद करता हूं, ठीक। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, उसके बाद क्या करना है? लेट्स प्रोसीड।
जस्ट 1 मिनट। स्टार्ट करने से पहले आइए, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया बस, क्योंकि सारे बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए तो वहां तक शेयर करना जरूरी था। जस्ट 1 मिनट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म से अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इथेन से ही शुरू करते हैं। मैं आपको सिंपल मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सर इसमें कायरल सेंटर नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, देन आप सीधे सीधे मॉलिक्यूल बना लोगे। ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में मॉलिक्यूल को लिख दिया है। अब क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल आप देख रहे हो उसमें से आप सबको पता है कि जब हम मॉलिक्यूल बोर्ड पे लिखते हैं तो प्लेनर नहीं होता है, sp3 होता है। तो करना क्या है, ये जो बॉन्ड ऐसे है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको उठा के अपने आंखों के साइड ले। यहाँ हमको वाई में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, वाई में। वाई दो तरीके से बन सकते हैं, एक वाई हमारा ऐसे बन सकता है और दूसरा वाई हमारा इसका जस्ट रिवर्स बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, वाई बनाना है, ठीक है। दो वाई हम लोग बनाने वाले हैं। अब जो ये वाला वाई है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये देखिएगा कि यहाँ पे कायरल सेंटर होगा, ये जो इधर साइड होगा इसको आप समझिएगा बोल्ड लाइन से, मतलब ये टुवर्ड्स द वीवर की तरफ होगा। कभी भी उसको हम इस तरह से लिख नहीं सकते हैं इस फॉर्म में, बट ये सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ये ऐसा लिखा नहीं जाता है। जो इधर राइट हैंड साइड में वो आपके आंखों के साइड होगा और जो ये वाला है वो बिलो द प्लेन होगा। अगर हम यहाँ पे वाई बनाएं, आप ऐसे समझो, मैंने एक वाई बनाया, अभी ये वाई आपको देखो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये वाई ऐसे दिखाई दे रहा, जबकि हमें पता है ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। जब इस वाई को हम ऐसे बनाएंगे बच्चों, इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये वाई ऐसे बनाया तब तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर हाँ ये प्लेन वाई एकदम दिखा, बट इस वाई को लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। तो जब ऐसे लिखोगे तो ये आपके आंखों के साइड देखो आ रहा है ना, ये आपके आंखों के साइड आएगा, और जो ये व्हाइट वाला है, ये वाला, ये बोर्ड के पीछे जाएगा ऐसे अंदर, और ये ऑन द प्लेन होगा। तो ऑन द प्लेन नॉर्मल लाइन से, ये बोल्ड लाइन से जो आपके आंखों के साइड आ रहा है, फ्रंट साइड आपके आंखों के साइड आ रहा है, और व्हाइट वाला पीछे गया तो डैश लाइन से दिखा रहे हैं। और जब उल्टा वाला वाई बनाएंगे ऐसे, तो इसमें भी सेम देखो क्या दिखाई देगा, ये बाहर के साइड आएगा, ठीक है, आपके आंखों के साइड आएगा, और ये बोर्ड के अंदर जाएगा, है ना, ये बोर्ड के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये हमारा जो वाई है वो ऐसे बना है, देखो ऐसे बना है। प्लेन पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा, बट जब प्लेन से ऐसे करेंगे, जैसे ही हमने इसको वाई ऐसे बनाया, वर्टिकल ट्रायंगल रखा, तो आपको दिखाई देगा ये ब्लैक वाला लाइन आपके आंखों के साइड है, और ये व्हाइट वाला फिर से कहां गया, अंदर गया। तो जब भी ये दिखाई दे, वाई किस रूप में है पहले ये समझिएगा। अगर ऐसे है तो राइट हैंड साइड जो गया बॉन्ड वो आपके आंखों के साइड आ रहा होगा, जो इधर गया डैश में वो अंदर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो बाहर के साइड जा रहा है वो आपका क्या है, क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज जो गया वो क्या है, आपके आंखों के साइड, और जो पीछे गया वो क्या है, डैश लाइन बोर्ड के अंदर जाएगा। अब इसको समझते हैं, इसको y में कन्वर्ट करेंगे, और y में कन्वर्ट करेंगे तो जो ये h आप देख रहे हो, ये वाला h है ना, ये h दोनों को प्लेन पे रहने दो, जहां है वहीं रहने दो दोनों को, और इसको उठा के आंखों के सामने ले आओ। तो यहाँ का y जो बनेगा बच्चों, यहाँ का जो y बनेगा, ध्यान से देखना, वो ऐसा बनेगा, है ना। इसको लेबलिंग कर देते हैं, इसको मान लेते H1, इसको H2 और इसको मान लेते H3। सिमिलरली इसको H1, इसको H2 और इसको H3 मान लेते हैं। एक कार्बन का H1, H2 और H3 मान लेते हैं। नाउ अब हम जब H1 को ऊपर लाएंगे तो H1 आपका यहां आएगा, H2 प्लेन के नीचे जाएगा, और H3 क्या होगा, यहां रहेगा, है ना, यहां रहेगा। अब क्योंकि यहां का Y जैसा है, ये वाला Y बन गया कार्बन नंबर 1 का, इसको हम कार्बन नंबर 1 मानते हैं, इसको कार्बन नंबर 2 मानते हैं। ये H1 बन गया, यहाँ कायरल सेंटर है, वो सीधे दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ना। अब इसको फिर करेंगे तो सेम Y यहां भी बन रहा है ना, सेम Y, ये H1, इधर H2 और इधर H3 बन गया। देखो इधर जो गया, मैंने आपको बताया, जो क्लॉक हैंड साइड में है वो आपके आंखों के साइड आ रहा होगा, वो दोनों आपके आईज के साइड आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों H जो है, जो H1 है, वो दोनों एक ही प्लेन पे थे, है ना, दोनों सेम प्लेन पे थे, इसीलिए जब भी आप देखोगे दोनों एक ही साइड दिखाई देगा। H2 दोनों पीछे के साइड है, ये पीछे के साइड, इसलिए दोनों कहाँ गए, पीछे के साइड गए। इसको गोला में डैश से बना रहा हूं, H2 दोनों कहाँ गए, H2 पीछे गए, और ये क्योंकि सॉलिड है, H3 ऑन द प्लेन, तो आपको ऑन द प्लेन दिखाई दे रहा है। तो आप सभी लोग बताओ, ये बात समझ में आया कैसे बनाया मैंने।
इन दोनों को जो यहाँ है इसको यहीं छोड़ दो, उसको प्लेन पे पड़ा रहने दो। इधर जो है इसको ऊपर उठा लो, जो ये वाला पड़ा है उसको उठा के ऐसे कर लेते हैं अपने साइड, तो अपने आप H2 अंदर के साइड चला जाएगा। सिमिलरली इस H1 को उठाएंगे, ऐसे पड़ा है इसको उठाएंगे ऐसे करेंगे तो आपकी आंखों के साइड आएगा, तो ये H2 कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो दोनों H1 आपके आंखों के साइड आ रहा है और दोनों H2 आंखों से पीछे जा रहा है और दोनों H3 कहाँ गया, ऑन द प्लेन। तो पहले बताइए कि ये बात सभी को क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताइए, बात क्लियर हुआ क्या सभी को? तब आगे और समझा पाएंगे ना। जरा जल्दी से बताओ सभी लोग, ये बात क्लियर हुआ सभी को? अब आगे समझाने का टाइम है। यहां तक क्लियर हो जाए तब आगे बढ़े। सभी लोग जल्दी से आ जाओ। तो अब यहां तक ठीक है, वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे की बात करता हूं। सब लोग वीडियो लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, ये गलत बात। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ये समझाने के लिए बनाया था। अभी आपने देखा यहां पे जो स्ट्रक्चर बना है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक्लिप्स। क्या कहा जाता है? एक्लिप्स। एक्लिप्स कल मैंने आपको समझाया था, ग्रहण लगना है ना, एक दूसरे को कवर कर देगा, है ना। कैसे कवर कर देगा? अभी देखो ट्रायंगल ऐसे है, इसको क्या करना है, यहां उंगली से दबा दीजिए इस वाले को, और इसको पकड़ के उठा के सामने लाओ। तो देखो बच्चों क्या होगा, अभी आपको दोनों वाई ऐसे दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे जो है, तो आपको दोनों वाई दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये भी यहां पड़ा हुआ है ऐसे ही, और यहां भी ये वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इसको यहीं उंगली से दबा देते हैं और इसको पकड़ के उठा के सामने लाते हैं। इसको उठा के इसके सामने ले आते, जो यहां पड़ा हुआ है इसको उठा के एकदम सामने ले आए, तो क्या होगा, H1 क्या होगा, ये वहां से पकड़ के यूं उठा के सामने लाओ, तो H1 H1 के ऊपर आ जाएगा, H2 H2 के ऊपर आ जाएगा, और H3 H3 के ऊपर आ जाएगा। तो आपको दिखेगा कि पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कवर कर देगा। आधा पार्ट आधे को कवर कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना? अगर हम उसको उठा के ले आए, यहां से उठा के यहां कर दे, तो आधा आधे को कवर किया। तो जैसे ही कवर करेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। मतलब हाफ पार्ट इज कवर्ड बाय अनदर हाफ पार्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्लिप्स पार्ट। क्लियर है? सभी लोग देख के बताओ जल्दी से। ये बात जो मैंने बोला, इसको उठा के इसके ऊपर ले आकर रख दें तो दोनों वाई सेम है, तो सेम वाई दूसरे को क्या कर देगा, पूरी तरीके से कवर कर देगा। अब इसी में क्या करना, थोड़ा सा चेंज। एक कार्बन को पकड़े रहो, उसको मत छोड़ना, ठीक है, एक कार्बन को, और दूसरे कार्बन को 180 पे रोटेट कर देते हैं। एक कार्बन को पकड़े रहना है और दूसरे को 180 पे क्या कर दें, रोटेट कर दें। तो एक वाई जैसे था वैसे ही रहेगा और दूसरा वाई क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। एक वाई जो था उसको वैसे ही रखेंगे, इस वाई को मान लो हमने चेंज नहीं किया, जैसे था वैसे रह गया। यहां H3 है, यहां H1 है, यहां H2 है, और दूसरे को जैसे उल्टा करेंगे 180 पे घूम जाएगा। तो 180 पे घूमेगा तो नीचे वाला ऊपर, है ना, और ऊपर वाला नीचे, सीधा 180 पर रोटेट होते ही पूरा का पूरा कहानी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। आप देखो कहीं दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। यहां ध्यान से देखिए सभी लोग, जो अभी H3 नीचे था वो 180 पे ऊपर चला जाएगा, जो H1 ऊपर के साइड था वो H1 अंदर के साइड हो जाएगा, और जो H2 अंदर के साइड था वो क्या होगा, बाहर, क्योंकि 180 पे क्या होता है, सब उल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ 180 पे रोटेट करते हैं, जब भी रोटेट करोगे 180 पे करोगे, तो 180 पे रोटेट करते ही आपको क्या दिखाई दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक वाई सीधा एक वाई उल्टा, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ, सारे बॉन्ड आपस में क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो सवाल आता है कि कैसे, है ना। अब यहीं पे सवाल आएगा स्टैगर्ड कैसे है, तो कैसे बताया जाएगा। तो देखो कैसे है, इस वाई को उठा के इस वाई को इसके ऊपर रखो, तो हमारा एक वाई पहले से ये वाला है, और हम दूसरा वाई जो उठा के इस पे रखेंगे अभी, तो ये वाई कैसे बन जाएगा, देखो इस वाई का शेप ये है ना, ये ऐसे बन जाएगा। सभी लोग देख लो अच्छे से, ये एक वाई हमारा सफेद लाइन से बना दे रहा हूं एक को, ये सफेद लाइन से जो उल्टा वाई है, और येलो लाइन से जो हमारा सीधा वाई है। तो आपको क्या दिखाई दिया
कि सारे बॉन्ड आपस में क्या हैं, बिखरे हुए हैं, कोई एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड। अभी सभी को समझ में आया एक्लिप्स और स्टैगर्ड कैसे बनाते हैं। अब ये आपका पहला इथेन मॉलिक्यूल था, अब हम अलग अलग मॉलिक्यूल का स्टैगर्ड और एक्लिप्स बनाने वाले हैं। पहले मुझे जानना, ये सभी को समझ में आया। हाँ जी, ये क्लियर है सभी को। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा पहला था, पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसमें मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड को और आगे लेके चलेंगे, नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन में लेके चलेंगे उसका, और एक्सटेंडेड मतलब जो भी स्टैंडर्ड वर्जन है उसकी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं एन ब्यूटेन का। ठीक है, कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। तो एन ब्यूटेन को ऐसे लिखो, ठीक है, एच सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, सारे बॉन्ड हमने क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, ये एन ब्यूटेन है। नंबरिंग जब भी करिएगा यहां से 1 2 3 4। अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं फुली एक्लिप्स में। ठीक है, इसको क्या करना है, फुली एक्लिप्स में करना, तो आराम से एक्लिप्स में कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा एक्लिप्स में, देखो जरा सा भी लोग, हम इस कार्बन पे यहां मेथिल रखेंगे, है ना, ये प्लेन पे प्लेन वाले को रखा जाएगा, यहां मेथिल रखेंगे, इधर H और इधर H। सिमिलरली इस कार्बन का H इधर और इस कार्बन का H इधर। तो जो हमारा ये H है इसको H1, इसको H1 मानते हैं, इसको H2 और इसको H2 मानते हैं। तो ये हमारा H1 और H1 है, ये H2 और H2 है। तो जो H1 है कहाँ जाएगा, वो प्लेन के अंदर जाएगा, और जो H2 है वो प्लेन के बाहर जाएगा। सॉरी, H1 प्लेन के बाहर जाएगा और H2 प्लेन के अंदर जाएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हो अच्छे से ये बात, कि जो हमारा बताया था आपको राइट हैंड साइड में है वो प्लेन के ऊपर होगा, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है वो प्लेन के नीचे। तो ऐसा डैश से बस समझाने के लिए बताया था, डैश तुम्हें बनाना नहीं है, बस समझने के लिए यूज करो। देखो ये फुल एक्लिप्स है, C2 का H2 किस में पूछे वो उस पर डिपेंड कर रहा है, किस स्ट्रक्चर में आप बात की उसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे चला, पीछे जाके फिर से डाउट सेक्शन में आकर पूछ रहे ना, बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में आना, वहां बता दूंगा आपको। ठीक है, क्लास के बाद, या टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं ना, बता दिया जाएगा। देखो ये समझ में आया, ये H1 और H1 दोनों किधर है, एबव द प्लेन, और H2 का है बिलो द प्लेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स। दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स स्ट्रक्चर। और इसी को 180 पे घुमा दिया जाए, 180 पर रोटेट कर दिया जाए एक कार्बन को, तो क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। यहां CH3, यहां H, यहां H, फिर अगेन यहां पे CH3, उल्टा कर देंगे इसको, इस बार CH3 ऊपर चला जाएगा, ये H अंदर और ये H बाहर। तो H2 बाहर, H1 अंदर, यहाँ H1 बाहर, H2 अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्लिप्स, सॉरी स्टैगर्ड। ये वाला हो जाएगा हमारा स्टैगर्ड, क्योंकि दोनों y जब उल्टा बनेंगे तो हमेशा स्टैगर्ड, जब दोनों y सीधा रहेंगे तो हमेशा एक्लिप्स होता है। तो एक्लिप्स में आपको दोनों y हमेशा सेम साइड दिखाई देगा, एक जैसा y दोनों है तो एक्लिप्स, और अगर अपोजिट है तो स्टैगर्ड, है ना, स्टैगर्ड। अब समझ में आ गया ड्रॉ करना। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी लोग वीडियो लाइक कर दो बच्चों, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। सिक्सटी डिग्री पे नहीं घुमाते हैं हमेशा, या तो आप 90 घुमाओगे, 180 घुमाओगे। तो यहाँ पे जो कॉन्फॉर्मेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल को बेसिकली इतने एंगल पे घुमाया जाता है जहाँ से डिफरेंसेस दिखाई दें। 1 डिग्री पे घुमा सकते, 2 डिग्री पे, तो वहाँ सेपरेबल नहीं होता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए 180 पे घुमाते हैं ताकि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले। अगर आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा ही नहीं तो आपको घुमाने से कोई फायदा होगा नहीं, इसीलिए हम रोटेट करते हैं तो 180 पे, ताकि दोनों का शेप जस्ट रिवर्स हो जाए। ठीक है, जब कॉन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको और भी स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे, मैं बना के दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी पेन से सेम वही बताया हूँ बच्चे, जैसे पहले बताया ना वो भी पेन से ही है। अब देखो वाई बना हुआ है, सिंपल सा वाई हमने बना दिया आपका,
तो जो y बना हुआ है देखो इधर, ये वाला y है, ऐसा उल्टा बना दिया, हमारे ये y है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। H1 हमने ब्लैक मार्कर को H1 मान लिया और व्हाइट मार्कर को इसको हमने क्या मान लिया, H2 मान लिया। तो ये हमारा जब ऐसे बोर्ड पे लिखोगे तो ऐसे नहीं रहेगा, बोर्ड पे तो ऐसे रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कार्बन सीधे इस कार्बन से जुड़ेगा, वहां भी y ऐसे ही होगा। तो ये जो व्हाइट वाला है H2 है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, वो आपको दिखाई देगा नहीं। ये ब्लैक वाला क्या बोर्ड के बाहर आ रहा है, वो आपको दिखाई देगा। और जो ब्लैक मार्कर है ऑन द प्लेन है, तो ऐसे y है, यहाँ का y भी ऐसे है। तो दोनों ब्लैक मार्कर मतलब H1 H1 वो आपके आइज के साइड है, और व्हाइट मार्कर मतलब H2 H2 जो बोर्ड के अंदर है। तो दोनों y सेम है, इस y को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ऊपर का दिखाई देगा, नीचे का दिखाई नहीं देगा, उसी को बोलेंगे एक्लिप्स है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट उल्टा हो गया, एक y ऐसे है और दूसरा y जस्ट ऐसे हो गया। तो देखो ब्लैक ऐसे है, 180 पे घुमाएंगे तो पूरा मार्कर उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे देखो 180 पे ऐसे हो जाएगा, तो व्हाइट मार्कर बाहर आ गया, ब्लैक मार्कर अंदर चला गया, ये ऑन द प्लेन ऊपर रहेगा, तो रिवर्स हो जाता है जस्ट। तो यही सिंप्लिसिटी है इसकी। हाँ 180 पे करेगा। अभी समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो अब आपको करना है यहाँ पे एक्लिप्स बनाना और स्टैगर्ड बनाना, आपको मैंने दो चीजें सिखा दिया। अब यहीं से न्यूमैन बनता है। न्यूमैन कुछ अलग नहीं है, सेम चीज यहीं से न्यूमैन आता है। बस न्यूमैन में करना क्या है बच्चों, ज्यादा मेहनत नहीं है, यहीं पे देख लो। न्यूमैन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, जो आपका स्टैगर्ड और एक्लिप्स बना हुआ है उसी को गोला करना होता है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर को यहां बना लो गोला और यहां बना लो गोला, है ना, दोनों पे कर दिया गोला। सिमिलरली इसमें भी एक गोला मार देते हैं और इसमें भी एक गोला। पहले आपको सोहर्स बनाना है और सोहर्स में गोला कर देना है। अब क्या करना है, एक गोले को दूसरे गोले पे लेकर रख देना है। तो जैसे मान लो कि हम इस गोले को, जो यहां पे होगा, तो ये इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तो जैसे इसको ऊपर रखोगे अंदर का पार्ट दिखाई नहीं देगा, ये पूरा गोला क्या होगा, यहां से दब जाएगा इस गोले के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस गोले को ऊपर ले आते हैं इसको। तो जब इस गोले को ऊपर रखेंगे तो पहले हमें उस गोले के पास जितने भी एटम है दिखाई देंगे, और वो एटम कैसे हैं, ये ऐसे हैं। हम इसको 1 मान लिए, इस 1, इसको 2 ऐसे मान लो। अच्छा 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 ऐसे माने हैं ना, तो इसको मानते हैं पहला गोला। तो पहले गोले में आपका यहाँ पे H1 है, ये CH3 हो गया और ये H हो गया, ये हम इसको मान लिए पहला कार्बन। इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर का पूरा सफाई करना पड़ेगा, है ना, इसके अंदर का पूरा सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया था ना, गोला मान लिया था, अब सीधा मानेंगे। ये हमने इसको गोला कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये वाला, इसको उठा के इसको ऊपर रखोगे तो ये पूरा दब जाएगा, इसके अंदर का पार्ट दिखाई नहीं देगा। ये गोला इसके ऊपर यहाँ ले आकर रख दो ग्रीन वाले को, तो होगा क्या कि ऊपर का तो पूरा दिखाई दिया, बट जो नीचे वाला गोला था वो दिखाई नहीं देगा, वो यहीं पे अंदर दबा रहेगा। उसके तीनों एटम क्या होंगे, यहीं पे दबे रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा किनारे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि वहां भी एटम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स, क्योंकि एक दूसरे को क्या किया है, कवर किया है। तो ये कार्बन नंबर 1 व्हाइट वाला, 2 यहाँ है, इसके जस्ट नीचे एक और सीधा ऐसे डंडे की तरह, ऐसे डंडे की तरह कार्बन अंदर है, वो 3 है, और ये ग्रीन वाला क्या होगा, 4। तो आपको पूरा एक्लिप्स दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है, एक्लिप्स। जो ग्रीन लाइन है वो इस कार्बन का है और जो व्हाइट लाइन है वो इस कार्बन का। तो इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, तो ये ऊपर का गोला दिखाई देगा पूरे बॉन्ड के साथ, बट नीचे के गोला में केवल बॉन्ड दिखाई देंगे कि गोला को इस गोले ने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। सो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया फुल्ली एक्लिप्स, इसको बोला जाता है फुल्ली एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स का मतलब होता है बच्चों, जब सेम टाइप के एटम सेम को कवर करते हैं, मेथाइल मेथाइल को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, जब एक ही एटम अपने ही टाइप के एटम को कवर करेगा तो फुल्ली एक्लिप्स। बट जब पार्शियल करता है तो पार्शियल एक्लिप्स, मतलब मेथाइल हाइड्रोजन को कवर करे, हाइड्रोजन मेथाइल को, तो पार्शियल ढकेगा, पूरा ढकेगा नहीं। मेथाइल मेथाइल को करे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, तो पूरा का पूरा कवरिंग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुली एक्लिप्स। तो यहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स है, सॉरी फुली एक्लिप्स है। अब ये पहला हो गया। अब इसी को क्या करना है, 180 घुमाना है ना, 180। एक को पकड़े रहो, दूसरे घुमा दो। तो मान लेते हैं हम नीचे वाले जो ग्रीन वाले के गोलों को नहीं घुमाना है, ऊपर वाले को घुमा दिए। तो जब ऊपर वाले को बच्चे 180 पे घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वाई उल्टा। अब ये क्या हो जाएगा, जो मिथाइल नीचे था वो ऊपर आ गया,
जो H1 इधर था, ये H1 थे, ये H2 और H2 था, तो H2 हमारा इधर आ जाएगा और H1 हमारा इधर, बट नीचे वाले गोला को टच नहीं करना है, वो जहां था वहीं पड़ा है ना, H1 H2 और यहाँ मिथाइल। अब देखो 180 पे घुमाया है तो एक टाइप के एटम 180 पे है, H1 180 पे, H2 180 पे, मेथिल 180 पे, और यहाँ सारे बॉन्ड फैले हुए हैं, इसलिए इसका नाम होता है स्टैगर्ड। यहाँ स्टैगर्ड में भी एंटी कहा जाता है क्योंकि सेम ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। देख लो सभी लोग 180 पे, ग्रीन वाले को नहीं घुमाना है, जो ग्रीन का गोला वहीं रहेगा, हम इसको उल्टा घुमा दिए 180 पे, ऐसे बना दिए, तो 180 पे रखोगे आपको 180 दिखाई देगा। स्क्यू अभी नहीं, अभी वेट कर लो, स्क्यू अभी आएगा, स्क्यू इतनी जल्दी नहीं। तो जरा बताओ सभी लोग, न्यूमन भी बना लिया जाएगा। अगर आपको सोहर्स बनाने आता है तो आपको न्यूमन बनाने आता है, एकदम सिंपल सी बात। इफ यू नो अबाउट द सोहर्स प्रोजेक्शन देन उसी को गोला कर देना है न्यूमन बनाने के लिए, बस, और कुछ डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्लियर सभी लोगों को? सो आज सारे प्रोजेक्शन खत्म हो गए। अब कल से कायरल सेंटर, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, एनोमर, ईपीमर, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसका पूरा लेक्चर कर लेंगे। तो कल का लेक्चर बड़ा होगा, और कल का लेक्चर मैं आपको बता दूं, कल सब लोग ज्वाइन करना, करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर होगा, ठीक है। कल हमें 4 चीज़ें खत्म करनी है, एसिमेट्रिक सेंटर निकालना, कायरल सेंटर निकालना, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, एनोमर, ईपीमर। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास लगाएंगे, भले 2 घंटा लग जाए, और कल की क्लास 6 बजे से लगाएंगे, ठीक है। तो कल सब लोग 6 बजे रेडी रहना, 6 से 7:30 8 जितना लग जाए, बस खत्म करेंगे कल, ठीक। उसके बाद अपना मतलब थोड़ा इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा बड़े लेक्चर लेके कंप्लीट करूंगा ताकि सिलेबस जल्दी कवर हो। तो कल सभी लोग मेंटली तैयार है ना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। तो आज खत्म हो गया, आज यहीं रोक दूंगा, काफ़ी काम था मुझे आज, ये मेरे दिमाग में था इसको कवर करना है, मैंने इसको कवर कर दिया।